वेलकम एक्सीस। इस वीडियो के अंदर हम अपना VS कोड जो है उसको मज़ीद कस्टमाइज़ करेंगे अपनी C++ के लिए। तो अभी तक जो हमने किया है वो जस्ट अपना कंपाइलर सेटअप किया है। तो अब जो है हम एक्सटेंशंस कुछ जो हैं उनको इंस्टॉल करने से हमारा जो सबसे पहला काम है उसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपने जो अपना एक्सटेंशन टैब है उसको खोल लेना है और यहाँ पे ये आपका इस साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस ये वाला जो आपका है ना, ये डब्बों वाला एक्सटेंशन टैब, इसको आपने ओपन करना है और यहाँ पे आपने लिखना है जस्ट सी लिखें। तो यहाँ पे आपको ये जो है ना, यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है C/C++ एक्सटेंशन पैक, तो इसको आपने ओपन करना है और इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल करने का फ़ायदा ये है कि आपके पास ये जो बाकी है ना, ये इंडिविजुअली इंस्टॉल करने नहीं पड़ेंगे क्योंकि ये पैक है तो इसके अंदर ना सारा कुछ है। तो हम जो ही ये इंस्टॉल करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये भी इंस्टॉल हो रहे हैं ऑटोमेटिकली। तो ये जो है इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे आपने नेक्स्ट जो चीज़ इंस्टॉल करनी है वो है आपने यहाँ पे लिखना है कोड रनर। जस्ट कोड लिख लें तो आपका ये कोड रनर आ जाएगा और इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट काम है आपने करना है वो ये है कि आपने इसको यहाँ से हटा देना है और अपनी ये जो है ना C++ वाली एक्सटेंशन, इसको आपने यहाँ से खोल लेना है। इस पर क्लिक करना है ना, तो ये इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। और अगर नहीं आपको ये मिल रही तो यहाँ पे आप सर्च कर लें, सिंपली यहाँ पे आप C लिखें तो ये आपको आ जाएगी सामने और यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है तो ये खुल जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो आपको ये सेटिंग का बटन नज़र आ रहा है ना, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एक्सटेंशन सेटिंग। और अभी मैं इसको मैक पे कर रहा हूँ, लेकिन ये कोई मसला नहीं है, आप अगर विंडोज़ पे भी हैं तो भी आपका ये सेम ही होगा। तो आपने यहाँ पे एक्सटेंशंस की जो सेटिंग है उस पे आपने क्लिक करना है। तो ये जो इसकी सेटिंग खुली है ना, यहाँ पे आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे ना आपको नज़र आएगा जो CPP स्टैंडर्ड है। तो ये आपका जो है ना, ये इस तरह से डिफ़ॉल्ट होगा, यहाँ पे ये इस तरह से खाली नज़र आ रहा होगा। तो इसको आपने कर देना है C++ या 20 कर दें या 23 कर दें, दोनों ठीक है। लेकिन 23 क्योंकि फिर लेटेस्ट है तो वो ही बेस्ट रहेगा। हमने इसको C++ 23 कर देना है। और ये C स्टैंडर्ड वैसे ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम C लैंग्वेज कर तो नहीं रहे, लेकिन फिर भी आप इसका भी ये आपके पास इस तरह से ना डिफ़ॉल्ट होगा, इस तरह से खाली नज़र आ रहा होगा। तो इसको भी आपने जो है ना लेटेस्ट 17 या 23 जो है वो ज़्यादा बेहतर है, आप इसको वो कर दें। और उसके बाद आपने थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एरर स्क्विगल्स, अगर ये इनेबल्ड हैं दैन ठीक है, अगर ये डिसेबल्ड हैं तो आपने इसको इनेबल कर देना है ताकि हमें एरर्स जो हैं वो नज़र आ जाया करें। तो इधर जो है वो हमने इतना ही करना था। इसके बाद आप इसकी जो सेटिंग है उसको क्लोज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम वापस जो है ना इधर आएंगे और जो अपना कोड रनर है ना उसकी एक्सटेंशन जो है उसको ओपन करेंगे यहाँ से। आप इसको अगेन यहाँ पे अगर आपको नहीं नज़र आ रही तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और उधर से फिर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये कोड रनर की एक्सटेंशन जो है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे इसकी जो सेटिंग है उसमें आपने जाना है और यहाँ पे हमने कुछ जो है ना वो काम करने हैं। सबसे पहले तो आपके पास ये जो इग्नोर सिलेक्शन है इसको आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ पे इसको टिक लगाओ। और उसके बाद आपने नीचे आना है और यहाँ पे आपके पास ये जो है सेव फाइल बिफोर रन, ये भी आपने मेक श्योर करना है कि इसको टिक लगा हुआ हो। उसके बाद आपने ऊपर आना है और ऊपर यहाँ पे आपको ये जो है सबसे पहले क्लियर प्रीवियस आउटपुट, इसको भी आपने टिक कर देना है, ये पहले आपके पास टिक नहीं होगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है ना एग्जीक्यूटर मैप, इस पर आपने ये जो इसके साथ नीचे बटन है एडिट इन सेटिंग्स .json, इस पर आपने क्लिक करना है। तो ये आपके पास ना इस तरह से जो है वो एक खुल जाएगी। जहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ना, यहाँ पे ये भी नहीं होगा, जस्ट आपके पास ना ये होगा CPP और आगे ये कोई इस तरह की चीज़ लिखी हुई होगी। तो इसको ना सारे का सारा आपने यहाँ से ऐसे ख़त्म कर देना। और इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा नज़र भी आ जाए। तो यहाँ पे आपको आई थिंक थोड़ा सा वैसे बड़ा हुआ ही है, लेकिन साइडों से व्यू बड़ा हो गया, उसका फ़ॉन्ट नहीं बड़ा हुआ। तो फ़ॉन्ट बड़ा करना भी मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपने करना है। उसके लिए मैं इसको वापस ही लेके जाता हूँ। आपने क्या करना है कि ये जो इसकी सेटिंग है ना आपने वो खोलनी है। यहाँ से आपको ये जो गियर आइकन है ये आपको इस साइड पे नज़र आ रहा होगा। तो आपने इसकी ये जो यहाँ से ये सेटिंग्स है इसको आपने खोलना है
और यहाँ पे आपने लिखना है जस्ट माउस, और आपको ये जो है ना माउस व्हील जूम ये नज़र आ रहा होगा, तो आपने यहाँ पे इसको टिक कर देना है। तो उसके बाद अब क्या होगा कि अब मैं इसको इस तरह से अपना जो माउस का व्हील है उसको घुमा के तो इसको जूम इन कर सकता हूँ। तो ये CPP जो है इसके आगे ये जो है जस्ट डबल कोट्स का जो पेयर है ना वो आपके पास होना चाहिए, और इसके अंदर आपने लिखना है G++, आगे आपने लिखना है -std = C++20, और ये जो है इसके अंदर कोई स्पेस नहीं है, इस तरह से ये आपने लिखना है। और आगे आपने लिखना है डॉलर और फाइल कैपिटल NAME, इस तरह से आपने लिखना है। मेक श्योर कि आप इस तरह से बिल्कुल लिखें, इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको इधर से देखे तो आप ऐसे लिख लें। उसके बाद आपने लिखना है एंड और एक और एंड, इस तरह से आपने दो मिला के तो एंड लिखने हैं। और अगर आप मैक पे हैं तो फिर तो आप लिखेंगे इस तरह से .//a.out। लेकिन अगर आप हैं विंडोज़ पे, जो कि मोस्ट प्रॉबेबली ज़्यादातर जो व्यूवर्स हैं वो विंडोज़ पे ही हैं, तो फिर आपने इसको इस तरह से नहीं लिखना, बाकी पीछे से तो सारा सेम ही होगा इधर, लेकिन आपने लिखना है दो जो बैकवर्ड होती हैं ना स्लैशेस, वो आपने दो लगानी है। डॉट भी है, ये भी आपने ध्यान से देख लेना। डॉट यहाँ पे मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। डॉट दो जो बैक स्लैशेस हैं वो, और उसके आगे ए, इस तरह से आपने लिखना है। जस्ट A.out लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप ए लिख दें तो आपका काम जो है वो बन जाएगा। और फॉर सम रीज़न अगर ये एंड वाला इतना लिखने से अगर आपका काम नहीं बना, तो फिर आपने क्या करना है कि जो एंड है ना दो, इनको हटा के तो आपने कॉमा लगा देना है इस तरह से। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपका जो डिफ़ॉल्ट शेल है उसमें ये चल जाएगा। इस तरह से अगर आप ये चीज़ लिखते हैं तो आपका काम जो है वो बन जाएगा। लेकिन अगर आप मैक पे हैं या फिर आप लिनक्स में हैं तो फिर आप इस तरह से ही लिखेंगे, ये वाला A.out। और उसके बाद आपने Ctrl+S से इसको सेव कर देना है, और यहाँ पे ये जो नुक्ता था वो नज़र आ रहा था वो आपका चला जाएगा, और यहाँ से आप इसको कर सकते हैं क्लोज़। अब एक और चीज़ आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये जो मेरा इस तरह से ये कर्सर है, ये मतलब इस तरह से बड़ा ये ना ऐसे बड़ा प्यार से ऐसे कर रहा है, और अगर मैं इसको ऐसे ऐसे करता हूँ तो ये बड़ा ना इस तरह से स्मूथ है। तो इसको कैसे करते हैं, इसका भी ना यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर सेटिंग होती है, तो वो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट। वो किस तरह से करते हैं, वो होता है यहाँ पे आपने लिखना है कर्सर या स्मूथ कर्सर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जस्ट वैसे ये भी लिखेंगे तो आपका यहाँ पे पहले नंबर पे आपको ये नज़र आ रहा है कर्सर ब्लिंकिंग। तो इसमें जो है ना वो जस्ट बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लिंक होता है, तो ब्लिंक में आपको इस तरह से आपका नज़र आ रहा होगा। तो आपने इसको जो है मैंने इसको एक्सपेंड रखा हुआ है, तो जब ये एक्सपेंड होगा ना तो ये इस तरह से अब ये ऐसे ऐसे करेगा। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आप नीचे और करेंगे ना तो यहाँ पे कैरेट एनिमेशंस होती हैं इसकी, जो कि हमें ढूंढनी पड़ेंगी। तो हम यहाँ पे जो है ना, या बल्कि ये आपको मिल गई है, ये है कर्सर स्मूथ कैरेट एनिमेशन, और इसको भी ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होती है। तो उसकी वजह से ना वो जो ऐसे ऐसे था ना, अब ये ऐसे ऐसे मतलब टप टप के आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको स्मूथली करना चाहते हैं तो आपने ये वाली जो है सेटिंग इसको आपने ऑन कर देना है। अब आप ये इसको ऐसे करेंगे तो ये ऐसे ऐसे बड़ा स्मूथली ऐसे आगे आगे करेगा। तो इसको भी आपने ये कर लेना है। उसके बाद आपका जो डिफ़ॉल्ट टैब साइज़ है ना, वो यहाँ पे मेरे पास 2 स्पेसेस आ रही हैं। तो अगर आपको 2 स्पेसेस ही पसंद है, मुझे तो इतना ही पसंद है, तो आप ये रख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास होगा टैब साइज़, आप यहाँ पे लिखेंगे। तो मैंने इसको 2 किया हुआ, आपके पास प्रॉबेबली 4 होगा। तो 4 जो है उसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पे जब भी आप टैब देंगे तो टैब का जो साइज़ है वो 4 स्पेसेस जो हैं वो दी जाएंगी। लेकिन मैंने इसको 2 रखा हुआ है, तो अगर आप भी मेरी तरह इसको करना चाहते हैं तो आप इसको 2 कर सकते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है इसका थीम। और ये जो है ना इसका डिफ़ॉल्ट थीम ये मुझे तो ज़रा भी नहीं पसंद। मैं हमेशा से गिटहब थीम जो है वही मैंने इंस्टॉल किया हुआ होता है, तो अभी भी मैं वही करूँगा। और यहाँ पे इसके अंदर आपने लिखना है गिटहब, और आप कोई भी थीम जो है आपकी अपनी पसंद का आप कर सकते हैं। दैट्स टोटली अप टू यू। बहुत ज़्यादा थीम्स हैं, यहाँ पे आप थीम सर्च करेंगे तो आपको बेशुमार मिलेंगे, लेकिन जो मैं रखता हूँ वो गिटहब थीम है। और यहाँ पे ये है गिटहब थीम, और इसको मैं इंस्टॉल करूँगा। और इसके अंदर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो लेकिन मैं जो रखता हूँ वो होता है गिटहब डार्क डिम्ड, ये है मेरे पास। और
यहाँ पे अब ये इस तरह से कुछ नज़र आएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है मैंने आपको बतानी है वो है इसका फ़ॉन्ट। और फ़ॉन्ट से भी पहले जो है ना इसकी सेटिंग जो है उसको आप, और बाय द वे ये जो आपको यहाँ पे ये साइड बार इस साइड पे नज़र आ रहा है ना, ये अगर आप भी साइड पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे साइड बार, तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ जाएगा कि ये साइड बार लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट होता है, आपको इधर नज़र आ रहा होगा लाइक दिस। तो अगर आप उधर करना चाहते हैं तो आपने इसको बस इधर से उठा के तो राइट पे कर देना है, दैट्स अप टू यू। तो उसके बाद जो है अगर आप ये भी आपने सोचा हो है कि ये मैंने यहाँ पे ये सेटिंग कैसे खोली है बटन दबा के, तो वो होता है कंट्रोल और कामा, जो जिससे कामा डालते हैं ना वो शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल कामा, उससे आपकी जो सेटिंग है वो ओपन हो जाती है। तो इसमें मैंने इस तरह से इसकी सेटिंग खोली है। अब उसके बाद हम इसमें इंस्टॉल करते हैं अपना जो फ़ॉन्ट है वो। तो फ़ॉन्ट जो है आपके पास बेशुमार ऑप्शंस होते हैं, आप गूगल फ़ॉन्ट से भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये कैस्केडिया कोड जो है ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से फ्री फ़ॉन्ट है। तो ये मैं तो ये पसंद करता हूँ। इसमें जो आप ये गिटहब का यहाँ पे आपको मिल जाएगा, अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हैं ना कैस्केडिया कोड फ़ॉन्ट, तो आपको फ़र्स्ट लिंक आई होप कि यही मिलेगा। तो आपने यहाँ पे आ जाना है, आप एक्चुअली इस पेज पे आएंगे, ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, यहाँ पे आपको ये माइक्रोसॉफ्ट का ठप्पा भी नज़र आ रहा है। तो इधर से आपने इसकी ये जो रिलीज़ है ना, इधर से आपने इसमें आ जाना है। तो यहाँ आप इधर में पहुँच जाएंगे, ये है हमारे पास ज़िप फाइल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद जस्ट आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने का तरीका ये होता है कि आपने उसकी जो .ttf फाइल है ना, उसके अंदर ये ज़िप में आपको मिलेगी, आपने उसको डबल क्लिक करना है और ऊपर लिखा हुआ होगा इंस्टॉल, बस इतना आपने करना है और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो बड़ा ईजी है, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। अब उसके बाद आपने अपना VS कोड खोलना है और इधर आप अपनी सेटिंग में जाएंगे और इधर आपने लिखना है फ़ॉन्ट फैमिली। और ये आपके पास यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा फ़ॉन्ट फैमिली, और इधर कुछ ये ऑलरेडी होंगी। तो आपने क्या करना है कि इधर आपने लिख लेना है कैस्केडिया, और स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक हो, और अपर केस और लोअर केस का भी आपने ख्याल रखना है। इस तरह से आपने इसका नाम लिख के और कॉमा भी डालना है, और आगे वाले जो हैं वो लगे रहें, और ये भी ख्याल रखना है कि ये इस तरह से स्टार्ट में हो। ठीक हो गया। इसके बाद जो ही आप इधर आएंगे ना, तो ये आपको अब चेंज्ड नज़र आएगा। और उसके बाद एक और चीज़ कि आप इधर ही आप लिखेंगे फ़ॉन्ट लिगेचर्स। तो ये जो है आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट VS कोड में ये ट्रू ही होता है। यहाँ पे ये सेटिंग आपको नज़र आ रही है एडिटर डॉट फ़ॉन्ट लिगेचर्स, तो ये ट्रू है। अगर ये इधर यहाँ पे इस तरह से फॉल्स है फॉर सम रीज़न लाइक दिस, तो आपने इसको इस तरह से ट्रू कर देना और उसके बाद Ctrl+S से सेव कर देना और इसको भी एग्ज़िट कर देना। इससे क्या होता है कि आप जब ये लिखेंगे ना, तो ये इस तरह से अब एरो नज़र आएगा आपको। अगर लिगेचर्स जो हैं वो ऑफ हों, यानी कि ये यहाँ पे फॉल्स हो, फॉल्स के मुझे स्पेलिंग भूल गए हैं, पता नहीं क्या हुआ है, तो फिर आपको ये इस तरह से ही नज़र आएगा। तो अगर लेकिन हम जो है वो नहीं करना चाहते, हम इस तरह से इसको फैंसी सा देखना चाहते हैं, तो इस केस में आपके पास ये और इस तरह से ये और भी काफ़ी ज़्यादा, तो ये लिगेचर्स जो हैं फिर आपके पास वो भी आ जाएंगे। अब उसके बाद मैं आपको एक और भी चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वो है आपके पास जो इसके शॉर्टकट्स हैं उनको चेंज करना। तो शॉर्टकट जो है, हमने कोड रनर जो है उसको इंस्टॉल किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका होता है आपके पास जो शॉर्टकट है वो होता है Ctrl+Alt+N आई थिंक होता है, मतलब कोड रन करने के लिए। तो हम इसको चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए आपने ये जो गियर आइकन है आपको, ये रिकॉर्डिंग से थोड़ा नीचे होया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है इस पर आपने क्लिक करना है। तो ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ होगा कीबोर्ड शॉर्टकट्स, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे ये चीज़ खुल जाएगी। इधर आपने लिखना है रन कोड या कोड रन, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैंने क्योंकि इसको चेंज किया हुआ तो मुझे ये नज़र आ रहा है, आपको इधर वही Ctrl+Alt+N नज़र आ रहा होगा। तो आपने इसके साथ ये जो पेंसिल है ना, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने जो भी सेट करना है ना वो आप की प्रेस करेंगे, या की बाइंडिंग अगर आपके पास मल्टीपल हैं तो वो आपने प्रेस करनी है और उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना। मैं यहाँ पे कंट्रोल, और एक्चुअली मैं विंडो इस पर हूँ मैक पे, तो मेरे पास वो कंट्रोल नहीं है, वो कमांड है। तो कमांड और अपोस्ट्रोफी मैं तो रखता हूँ, आपने जो भी रखना हो वो आपने प्रेस करना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो ये अब इसमें सेव हो जाएगा। इसके साथ और भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, आप जो भी लगाना चाहें वो आप यहाँ पे सर्च करेंगे और यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी।
उसके बाद जो है एक और चीज़, अगर आप सोच रहे हैं कि ये मैंने किस तरह से, मैं जस्ट ये आउट लिख के तो ऐसे करता हूँ तो ये इस तरह से आ जाता है और हमारा कर्सर जो है वो यहाँ पे आ जाता है। तो ये होती हैं हमारे पास जो स्निपेट्स हैं, उनसे ये चीज़ अचीव होती है। तो वो भी आपने यहाँ पे इसी गियर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा यूज़र स्निपेट्स। तो इस पे आप यहाँ पे जो है ना वो न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप जो कि ये मतलब सारे की सारी लैंग्वेजेस के लिए होगा, उसमें आपको डिफरेंट स्पेसिफाई करना होगा। लेकिन आप यहाँ पे किसी भी जो भी आपकी लैंग्वेज है, इस केस में CPP है, तो आप यहाँ पे नीचे से देख सकते हैं, लेकिन मेरे केस में यहाँ पे ऊपर ही मुझे नज़र आ रही है cpp.json। तो इसके अंदर ये चीज़ है, इसको हम जो है इस तरह से अपनी जो स्निपेट्स हैं उनको बना सकते हैं। अब ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और इसमें स्निपेट्स जो हैं आप खुद से सर्च कर सकते हैं कि किस तरह से आप स्निपेट्स बना सकते हैं। इस चैनल पे भी वैसे है वीडियो, इसका ट्यूटोरियल, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो आप अपनी स्निपेट्स वो खुद से भी बना के तो उनको यहाँ पे कोड इंजेक्ट करवा सकते हैं। लेकिन ये था जी आपका जो कस्टमाइजेशन, और होपफुली आपको इसमें मज़ा भी आया होगा और आपने चीज़ें सीखी भी होंगी न्यू, और किस तरह से आप चीज़ें जो हैं वो अचीव कर सकते हैं। और बाकी जो है आपके पास मल्टी कर्सर की जो होती है, यानी कि आपके पास अगर ज़्यादा लाइंस हों, लाइक मे बी आप यहाँ पे ये कुछ आप कर रहे हैं और यहाँ पे आप इस तरह से कुछ कर रहे हैं, तो ये आप किस तरह से करेंगे कि आप, मैंने ये अब किस तरह से किया है, ये आपके पास डिफ़ॉल्ट होता है। आप जो भी लाइन डुप्लीकेट करना चाहते हैं उस पर रख के तो आपने जो है ना वो करना होता है ऑल्ट शिफ्ट और एरो डाउन या एरो अप। एरो अप से ऊपर लाइन डुप्लीकेट हो जाएगी और एरो डाउन से नीचे। सिर्फ एरो डाउन नहीं, ऑल्ट शिफ्ट और एरो अप या डाउन, तो उससे ये होगा। अगर आप ज़्यादा लाइंस करना चाहते हैं तो आप उतनी सिलेक्शन करके, तो फिर अगर आप एरो अप या डाउन करते तो वो सारे का सारा ही हो जाएगा। और इसके बाद आपके पास एक और शॉर्टकट जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है, वो होती है मल्टी कर्सर की। तो आपने जिधर भी कर्सर लगाना है आप ऑल्ट प्रेस करके, प्रेस कर ही रखेंगे आप, और जिधर जिधर क्लिक करेंगे ना उधर उधर आपका कर्सर आता जाएगा, और फिर आप जिधर जो भी लिखेंगे ना वो उन हर जगह पे लिखा जाएगा। और इसी तरह से अगर आपके पास एक लाइन के अंदर है, मतलब आप इधर से लेके और इधर तक सब पे रखना चाहते हैं, तो आप इस तरह से करने की बजाय आप इधर एक बार क्लिक करें, फिर आप शिफ्ट प्रेस करें, शिफ्ट ऑल्ट एंड शिफ्ट दोनों प्रेस करें और इधर क्लिक कर दें, तो ये सारे के सारे कर्सर्स अब एक जगह पे आ जाएंगे। अब जो भी आप लिखेंगे वो सारे एक जगह पे लिखे जाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। और इसी तरह से और भी काफ़ी हैं हमारे पास शॉर्टकट्स जो कि आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। और जो था ना वो हमारे पास कोड रनर की जो एक्सटेंशन, और सॉरी जो हमने सेट की है शॉर्टकट, वो यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा तो मैं यहाँ पे इसका जो रिज़ल्ट है वो इधर नज़र आ जाएगा। सो इस तरह से इसकी कस्टमाइजेशन थी। ये एक ऑप्शनल सा पार्ट था या वीडियो आप कह लें। तो यस।